वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नवंबर का मंथ आपका कैसा जाएगा। नवंबर का मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। क्या नवंबर का मंथ आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखाएगा या अभी भी आपके जीवन में कुछ डिले है, कोई बाधा है। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा ये। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस, आपके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप देखना, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखना, वो आपके काम आएगा गाइस। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो सोचिए, मैं हर बार की तरह कोशिश करूंगा आपको इन कार्ड के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। एंड बी पॉजिटिव। द एम्प्रेस। लाइफ में अप डाउन तो चलते ही रहते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स, इसलिए ज्यादा नेगेटिविटी अपने मन में मत आने दो। एट ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरमिट। ऑल साइन ये रीडिंग है गाइस, एरिस टू पाइसेस, कोई भी साइन का लड़का लड़की कपल्स इस वीडियो को देख सकता है। आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। नाइन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, एंड नेक्स्ट वन इज एक कार्ड आया, इसको ले लेते हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से अगेन वो सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ कप्स, यानी अगेन सिक्स नंबर आया डबल एक साथ। तो गाइस जैसा कि आज का टॉपिक है, नवंबर का मंथ आपको क्या ब्लेसिंग देगा, आपके जीवन में चल रही परेशानियां क्या दूर करेगा या भी कुछ और डिले आपको दिखाएगा। इन सारे सवालों के जवाब अब हम इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। कार्ड मैंने ले लिए हैं। आई होप आपने क्वेश्चन अपने मन में सोचा होगा, और पॉजिटिव वे में ही सोचना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नेगेटिव मन में अपने मन में पहले ही आप लाएंगे तो नेगेटिव ही आंसर निकल कर आएंगे। पॉजिटिव होंगे आप तो पॉजिटिव आंसर ही इन कार्ड के थ्रू आएंगे। और जहां तक इन कार्ड का सवाल है, तो इन कार्ड में मुझे नेगेटिविटी तो कहीं कुछ दिख नहीं रही है ऐसी कि जो लगे कि भाई आपका काम ज्यादा डिले हो रहा है किसी और वजह से। किसी और वजह से तो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है बस आपकी थोड़ी नासमझी की वजह से हो रहा है। आप खुद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। आप डिपेंड ज्यादा हैं, और डिपेंड से भी ज्यादा मेन बात यह है, यहाँ पे इन कार्ड के थ्रू अगर मैं बात करूं, आप में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं। आप होनहार हैं, आप लड़के हैं या लड़की, किसी भी एज ग्रुप के हैं, सिंगल हैं या शादीशुदा हैं, आप में टैलेंट की कमी नहीं, हुनर की कमी नहीं। लेकिन क्या है कि आप सही वक्त पे सही फैसला करने में बार बार, हर बार नहीं, बार बार, बार बार का मतलब है कि 10 में से 8 बार आप ज्यादातर गलत फैसला कर रहे हो। गलत फैसला ये है कि आपको पता है, आप एक पूरा होमवर्क कर लेते हो कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करना है, और जब सामने बात होती है तो आप भूल जाते हो।
आपको याद ही नहीं रहता आपको करना क्या था, आपने होमवर्क क्या किया था, बाद में आप ध्यान करते हो अरे यार मुझे तो ये करना था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने तो सारी प्लानिंग की थी कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। ये चीज है। एंड एट ए टाइम आपका हुनर आपका साथ नहीं दे पाता। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इसलिए क्योंकि आप ज्यादातर बेकार के कामों में उलझे रहते हो, अपने ऊपर सेल्फ डाउट रखते हो, अपने काम को ठीक से आप कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले अपने आप को आप मजबूत करो, अपने आप को मोटिवेट करो। देखो कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता किसी को मोटिवेट। कोई कहे कि भाई हमें उससे प्रेरणा मिल गई, उससे प्रेरणा मिल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने आप से प्रेरणा मिलेगी। ठीक है ना? ईश्वर आपको संदेश देंगे, आपके मन में देंगे, आपके मन को मजबूत करेंगे। इसलिए आपको मैनिफेस्ट करना होगा, ईश्वर का ध्यान लगाना होगा। ठीक है ना? और इसके लिए मैनिफेस्ट से अच्छी कोई और दवा नहीं है अपने आप को मोटिवेट करने की। आप मैनिफेस्ट कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर आपको मोटिवेट करेंगे, आपको प्रेरणा देंगे मोटिवेशन की। ठीक है ना? तब आप मोटिवेट होकर आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप मोटिवेट हैं तो आप सही वक्त पे सही फैसला कर सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, क्योंकि इससे आपकी क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल आपका हाई होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप किसी से बात करते हो हिचकते हो, आप कोई काम करते हो पूरी प्लानिंग होती है एट ए टाइम भूल जाते हो, पूरी रिवीजन कर लेते हो एट ए टाइम एग्जाम के टाइम भूल जाते हो। ये चीज आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सेल्फ डाउट होता है। सेल्फ डाउट क्यों हो रहा है आपको? सेल्फ डाउट हो रहा है कि आप क्या कहते हैं उसे, पूरी रिवीजन करने के बाद आप बार बार सोच रहे, अरे जब निर्णय ले लिया, आपने उसके अप डाउन पे विचार कर लिया, सारा कुछ कर लिया, आपको पता है हाँ भाई इसमें इतना रिस्क है, इसमें ये चीज मुझे मिल सकती है, इसमें मुझे इतना नुकसान हो सकता है। जब सब कुछ सारे पहलू आपने देख लिए तो फिर बार बार क्यों सोच रहे हो? बार बार सोचोगे नेगेटिविटी उत्पन्न होगी, नेगेटिविटी उत्पन्न होगी, आपके अंदर सेल्फ डाउट आएगा, सेल्फ डाउट आएगा, वो काम अगर आप कर भी लोगे ना तो उसमें मजा नहीं आएगा। इसलिए सेल्फ डाउट खत्म करो, बार बार नहीं सोचना चाहिए। ये कार्ड भी यही दिखा रहे हैं। जैसे कि इस टाइम जो दिख रहा है इन कार्ड के थ्रू वो ये दिख रहा है, एक तो आप सबसे पहले नाइन ऑफ, ये जो वेंट्स है, ये जो कार्ड आया है 9 नंबर, 9 ऑफ वेंट्स, आप अपने ही बनाए जाल में उलझे हुए, यानी कि अपने ही इमेजिनेशन में, जो इमेजिनेशन आपकी नेगेटिव वे में ज्यादा जा रही है, उस इमेजिनेशन में खुद ही फंस गए हो। अपने खुद के बनाए एक चक्रव्यूह में आप उलझे हुए हैं। आपको इस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको तोड़ना है। आप अपने आसपास जो भी आपने अपने लिए बाधाएं बना ली हैं, लिमिटेशन बना ली है, अरे आप लिमिटेशन को एक एक करके पार करो ना। ठीक है, एक एक करके पार करो। जैसे कि जो सीढ़ियां होती हैं, अगर आप पहली सीढ़ी पे कदम रखते ही सीधा 10वीं सीढ़ी पे कदम रखने की सोचे तो नहीं कर पाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, एक एक करके काम करो। एक्सरसाइज के टाइम पे एक्सरसाइज करो, खाना खाने के टाइम पे खाना खाओ, पढ़ाई लिखाई के टाइम पे पढ़ाई लिखाई करो, जॉब के टाइम पे जॉब करो। आ, फैमिली फैमिली को जो टाइम देना होता है उस टाइम फैमिली को टाइम दो। शादीशुदा है तो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट आपको जरूरी है। अपने आसपास के चक्रव्यूह को तोड़ो जो आपने नेगेटिविटी नेगेटिविटी वाला बना रखा है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक इसके ऊपर वाला जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि आपके लिए इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप अपने काम में व्यस्त हो जाएं, अपने आप को बिजी कर दें। बिजी करेंगे तो नेगेटिविटी आपके मन में नहीं आएगी ज्यादा, और धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बिजी हैं, आप अपना वर्क कर रहे हो। और सबसे पहला यही उपाय, आप मैनिफेस्ट करो। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करो। मन शांत है तो सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। अपने मन में पॉजिटिविटी आने दो। छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढो। ये मत सोचो कि यार मेरे पास ज्यादा पैसा है तभी मैं खुश हूं। नहीं, आप ये सोचो आप पे कम पैसा है तो भी आप खुश हो। खुश होगे, थैंक्स करोगे ईश्वर का,
शुक्रिया अदा करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। और इससे आपकी अर्निंग भी होगी अगर आप काम में व्यस्त रहेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज और करनी होगी। ये जो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड था 6 ऑफ कप्स का, ये साफ दिखा रहा है आप पास्ट में ज्यादा जीते हो। पास्ट में मत जियो, प्रेजेंट में जियो। फ्यूचर में भी जीने की कोशिश मत करो, प्रेजेंट। फ्यूचर तो आपने देखा ही नहीं है। हाँ, फ्यूचर की प्लानिंग जरूरी है, फ्यूचर की प्लानिंग करो, प्रेजेंट में रह के करो, पास्ट से सीखते हुए करो। पास्ट से सीखते हुए अगर अपने प्रेजेंट में फ्यूचर की प्लानिंग करोगे तो असफल नहीं होगे। बाकी तो सब फिर भाग्य की बात है, लेकिन प्लानिंग आपको करनी है। पास्ट में ज्यादा मत जियो, ये मत सोचो कोई आपका एक्स था या थी, उसने आपके साथ ये किया वो किया, किया होगा, वो उसके कर्म है। आप अपने कर्म जियो, ठीक है ना। अपने कर्म को सही करो, आगे बढ़ो, लाइफ को बेहतर करो। लाइफ बेहतर होगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है ना। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस चाहिए आपको अपनी लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ के इश्यू के कारण। आप सोच रहे हो यार नहीं यार, मेरी शादी हो जाए तो ही मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा या दूंगी। तो यार ये कोई तुक नहीं है, शादी तो हो ही जाएगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और वो सच्चे आपके लवर हैं, ट्रू सोलमेट हैं, तो भाई जाहिर सी बात है शादी होगी, ठीक है ना। फेक कार्मिक हैं तब तो भैया किनारा कर लो उनसे, चाहे वो लड़के हैं या लड़की। और अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई ना कोई अच्छा चुन ही लेंगे। लेकिन आप सिर्फ ये सोचो शादी होगी तभी मैं काम धंधे पे लगूंगा या लगूंगी, अपने करियर पे ध्यान देंगे, तो ये गलत है, ठीक है ना। आप अपना आगे बढ़ो, बैलेंस बना के चलो। जो काम जब होना है तभी होगा, लेकिन आपको बैलेंस बनाना होगा। लव की तरफ बैलेंस बनाओ, अर्निंग की तरफ बैलेंस बनाओ, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ की तरफ बैलेंस बनाओ, अपनी हेल्थ की तरफ बैलेंस बनाओ, ठीक है ना। और एक टाइम मैनेजमेंट की तरफ आप आगे बढ़ें। टाइम मैनेजमेंट कर लोगे तो हर चीज में बैलेंस बन जाएगा। आलस सबसे पहला शब्द है आपके जीवन में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको आलस दूर करना है, क्योंकि आलस ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, ध्यान रखना। क्योंकि आलस के कारण आप काम को डिले करते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों डिले कर रहे हो, आलस कर करके। आलस मत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। देयर इज नो टुमारो, जो करना है आज कर लो। जिंदगी आपकी है, आपको जीनी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और नवंबर का ये मंथ सेकंड लास्ट मंथ है इस साल का, वो आपको यही संदेश देगा। क्योंकि ये महीना पूरा आपको पता है त्योहारों का है, फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आ रही है, तो आपको भी अपने अंदर एक उजाला लाना है, ठीक है ना। अमावस में भी आपको पूर्णिमा की तरह निखार लाना है। ये तभी होगा जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, सही वक्त पे सही फैसला करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एविडेंस वगैरह किसी चीज की कोई कमी आपकी लाइफ में नहीं दिख रही है, पैसे की कमी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनकी शादी भी होती नजर आ रही है। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट को दिखा रहा है कि यहाँ आप गेट टुगेदर करेंगे, किसी पार्टी फंक्शन में आप शामिल हो सकते हैं, आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, आपको सक्सेस मिल रही है।
सक्सेस हो सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर या कोई बिजनेस डील आपको मिल रही है, हो सकता है जैसे कि शादी की बात मैंने की, शादी का ही रिश्ता आपके लिए आ रहा है और ये कमिटमेंट में, अगर आप कोई किसी के साथ कमिटमेंट में है तो कमिटमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम पे सोलमेट कार्ड है, क्वीन ऑफ वेंट्स है हमारे पास और किंग ऑफ स्वर्ड्स है हमारे पास। सिर्फ फर्क इतना है, ये क्वीन ऑफ वेंट्स है, ये किंग ऑफ स्वर्ड्स है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, आपको सक्सेस मिल रही है, आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल आपके बराबर के होंगे, आपकी टक्कर के होंगे और आपको समझने वाले होंगे। सबसे पहली बात ये है कि वो आपको समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी मेन ये है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें, चाहे वो लड़के हैं या वो लड़की, ठीक है ना। क्योंकि देखो, रिस्पेक्ट हर कोई चाहता है, एक लड़की ही सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहती, एक लड़का ही सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहता, दोनों बराबर की रिस्पेक्ट चाहते हैं। एक लड़का भी चाहता है कि उसकी वाइफ उसकी रिस्पेक्ट करे, एक लड़की भी चाहती है उसका हस्बैंड उसकी रिस्पेक्ट करे। तो आप दोनों ट्रू सोलमेट हैं और एक दूसरे का साथ देंगे और जिम्मेदारी आप दोनों समझते हैं अपने रिश्ते की, ठीक है। और ईश्वर का तो पूरा सहयोग है आपको। ईश्वर ये जो पेंटिकल है ना, एविडेंस, ये ब्लेसिंग, ये आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी आपने प्रूफ करके दिखाया आप कर सकते हैं। बस बात सिर्फ एक ही है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट कर लो तो ये जो ब्लेसिंग है ना, ये कई गुना ज्यादा भी मिल सकती है आपको। और इसमें डिले सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। आपको इस कारण हेल्थ इश्यू भी होते जा रहे हैं, जिस कारण आप निराश रहने लग गए हो अपनी लाइफ में। ये हार्मिट का कार्ड यही दिखा रहा है। जैसा मैंने कहा, हुनर की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं, साहस की कमी नहीं, लेकिन बस आपके टाइम मैनेजमेंट ना करने के कारण आपके जीवन में डिले 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 होता जा रहा है। और इसके लिए आप दूसरों को दोष देने लग गए, लेकिन हकीकत ये, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट कर लोगे तो डिले आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। जिस वक्त जो काम करना है करो, और दूसरों की तो हेल्प कर रहे हो, अब अपनी हेल्प भी कर लो, ठीक है। पेज ऑफ स्वर्ड्स, ये कार्ड यहाँ पे साफ कह रहा है कि आपने हार तो नहीं मानी लाइफ में। भले ही आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आलसी हो गए हो, लेकिन हार नहीं मान रहे हो। और यही जज्बा है आपका आगे बढ़ने को, कि ये संदेश आपको मिल रहा है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करनी होगी, ठीक है ना। क्योंकि प्रयास आप कर रहे हो, ठीक है, ये अच्छी बात है, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रयास अगर आप गलत दिशा में कर रहे हो या गलत टाइम पे कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर प्रयास आप सही दिशा में कर रहे हो और सही वक्त पे कर रहे हो, तभी तो आपका प्रयास सफल होगा, आपको सक्सेस मिलेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, मेन बात यही निकल कर आ रही है, टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी ही होगी अब, ठीक है गाइस। आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, नवंबर के मंथ में कैसा रहेगा। 167, 7 नंबर आपका लकी नंबर रहेगा गाइस नवंबर मंथ में। आप 7 के अकॉर्डिंग कोई वर्क करना, नए काम की शुरुआत करना, आपको उसमें सफलता के ज्यादा चांस होंगे। 7 नंबर आप जानते हैं केतु का होता है। केतु आपको, अगर आपसे पर्सन है और अभी अभी केतु ने अपनी राशि भी बदली है, ठीक है ना, तो तकरीबन 1.5 साल बाद वो दूसरी राशि में आए हैं। तो आपको ये लगा लो, अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, सही वक्त पे सही फैसला कर लेंगे, और तो ये लगा लो अगर वो आप पे पर्सन हो गए, तो आपको जमीन जायदाद, एविडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। और यहाँ ध्यान रखना, केतु जो है ना, केतु आपको आध्यात्मिक शक्ति की तरफ बढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। मन भटक रहा है आपका, वो एक अलग बात है, वो आलस आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर लिया और भोले बाबा की, माता रानी की पूजा पाठ कर ली थोड़ी सी,
चाहे भले ही मन में ही उनका जाप कर लो, उनका नाम ले लो, तो ये लगा लो इससे आपको एक तो 2023 जो है अंक, वो केतु का ही अंक, केतु का ही साल है 2023, 257, ठीक है ना। और ये नंबर 7 आया नवंबर का, नवंबर लास्ट मंथ, सेकंड लास्ट मंथ है साल का। तो अगर आप भोले बाबा की, माता रानी की पूजा पाठ करोगे तो केतु आप पे प्रसन्न रहेंगे और आपको आपके जीवन में किसी प्रकार की जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज की कमी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। आपको आगे बढ़ने में सहयोगी मिलेगा इससे, ठीक है ना। कुछ और कार्ड लेते हैं गाइस और देखते हैं आपको नवंबर का मंथ जो है वो ब्लेसिंग जो दे रहा है, वो ब्लेसिंग आपको कब तक मिल जाएंगी। नो, इसके बारे में ही बात करते हैं गाइस। नो का मतलब कोई नेगेटिविटी वाली बात मत सोचना मन में, डोंट स्टॉप, क्योंकि नहीं का मतलब नहीं नहीं होता हर वक्त। हेल्पफुल पीपल, ट्रस्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है लेट्स गो। पहले हम बात करेंगे लेट्स गो की। लेट्स गो यानी कि अब छोड़ो आलस और आगे बढ़ो। टाइम मैनेजमेंट सबसे पहला की है आपके जीवन में आगे बढ़ने का, सक्सेस के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एग्जाम भी देते हैं तो एग्जाम में भी आपको 3 घंटे का ही टाइम मिलता है ना, 3 घंटे का ही मिलता है। तो 3 घंटे के अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी होती है अपने एग्जाम की, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से समझना होता है कि पहले आप किस क्वेश्चन का आंसर देंगे, सेकंड आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे एग्जाम में, ये सब देखना होता है। उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करनी होती है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट ही करनी नहीं आई और 1 डेढ़ घंटा आपने इसी में वेस्ट कर दिया, तो आप राइट क्या करेंगे, लिखेंगे क्या। तो इसलिए लेट्स गो, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए अब। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना होगा कि आप कर सकते हैं। अगर आपने अपने ऊपर बिलीव किया आप कर सकते हैं तो वाकई में कर लोगे, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा जरूरी आपके अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हेल्पफुल पीपल, थोड़ा बहुत अगर आपके पास कुछ है ज्यादा, अगर आप चैरिटी कर सकते हैं तो कर लीजिए, इससे भी आपके भाग्य के द्वार खुल सकते हैं, ठीक है ना। ये कीजिए आप। और डोंट स्टॉप, अब रुकना मत। अगर निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया आगे बढ़ने का कि अब आप आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ को चेंज करोगे, हाँ ईश्वर के संदेश को समझोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे, आलस दूर करोगे, अपनी लाइफ को बेहतर करोगे, तो अब रुकना मत अगर सोच लिया है आगे बढ़ने का तो। और नो, ये नो का कार्ड आपने सोचा होगा यार नो आया है, नो का मतलब क्या है। तो यहाँ नो का मतलब सिर्फ एक है कि अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि यार आज नहीं कल, तो दोस्त कल कभी नहीं आएगा। अब कर लो काम, अब कर लो। कुछ करना है, अच्छा काम करना है, शुरुआत करनी है तो अब कर लो। किसी को कमिटमेंट करना था आपको, आप कोई आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसे कमिटमेंट करें, तो उसको कमिटमेंट करो। कोई अच्छे काम की शुरुआत करनी थी, करो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, नो में सिर्फ एक चीज नो है और वो ये, अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी है कि आप कोई गलत काम करना चाहते हैं तो उसको नो कह दो। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और गलत काम जितना हो सके टाल देना चाहिए। इसलिए नो, गलत काम के लिए नो और अच्छे काम के लिए यस चाहिए, ठीक है। कुछ और कार्ड लेंगे, देखते हैं आपको क्या एंजल प्रोटेक्शन मिल रही है और क्या एंजल से क्या गाइडेंस मिल रही है नवंबर के मंथ में। एंड बी पॉजिटिव, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो सोचिए, मैं इन कार्ड के थ्रू भी कोशिश करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की गाइस। मरकरी ओपन कम्युनिकेशन, द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स,
Kotyami cloak of wisdom, hope, love and acceptance, एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है सिरेनियम्स, लाइफ फोर्स। तो गाइस मैंने ये कार्ड भी ले लिए आपके लिए। मरकरी, मरकरी आपको कह रहे हैं गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। पहले तो साफ संदेश है, ओपन कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कहा था, आप हिचकते हो किसी से बात करते हो तो हिचको मत, अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत लाओ, और आपने अपनी छाती पे जो वजन रख रखा है उस वजन को दूर करो जिससे आपकी छाती हल्की हो। और जिस किसी से बोलो प्यार से बोलो, और जिस किसी की सुनो प्यार से सुनो, जिससे आपको पता चल सके कि आपको आखिर करना क्या है। The Holy Spirit, expect miracles. Remember that only love is real. Miracle will occur natural. Spirit has your back. आपको अपनी लाइफ में अब मिरेकल की आस करनी होगी। अब आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, लव होगा, एंड जो भी आपने कामना की है वो होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपेक्ट करना होगा कि मिरेकल हो सकते हैं आपकी लाइफ में। मिरेकल की आस मत छोड़ना। Kathiyomi, cloak of wisdom, you already know the answer, you seek, trust what you know. विजडम की तो देखो कोई कमी नहीं है आपके पास, और आपको सारे आंसर पता हैं जिन आंसरों को आप खोज रहे हैं। बस विश्वास की बात है, आपको विश्वास करना होगा कि सही समय आने पे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूजिंग लव थॉट्स। आपको आशा नहीं छोड़नी, आपको प्यार एक्सेप्ट करना होगा, प्यार आपका है। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, आपको रिकॉग्नाइज करना होगा ईश्वर के द्वारा जो आपको मिली है ना, वर्थ मिली है जो, उस वर्थ को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। और प्यारे विचार आपको चुनने होंगे अपने मन में, सकारात्मक विचार यानी कि पॉजिटिव थॉट्स आपको अपने मन में लाने होंगे, तभी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। नेगेटिविटी आपके मन में होगी तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिविटी होगी तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। सिंपल सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये नियम है। Strenuous life force, express your driving passion, sensual and sexual power are increased. हम्म, तो भाई जो लव के लिए वो कर रहे थे तो उनके लिए भी यहाँ पे साफ खुला संदेश है, लव लाइफ फोर्स। आपकी जिंदगी ही आपको आगे की तरफ आगे बढ़ाएगी। जो आपने जिंदगी से अनुभव किया है ना, वो अनुभव आपको आगे बढ़ाएगा। और यहाँ एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, यहाँ आपको एक्सप्रेस करना होगा अपने पार्टनर के साथ आपका पैशन, कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। आप संवेदनशील तो हैं, ठीक है ना, और यहाँ आपके अंदर प्यार करने की जो शक्ति है ना वो इंक्रीज हो रही है, जिससे आपके पार्टनर भी आपको और प्यार करेंगे। लेकिन कब? जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, उनको टाइम दोगे, अपने आप को टाइम दोगे, आपके जो भी वर्क होते हैं उन वर्क को टाइम दोगे। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू गाइस, जय माता दी।